दोस्तों इस चार्ट ने मेरा बहुत साथ दिया है। अब इस येलो लाइन को ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमने इस येलो लाइन को बाखूबी ब्रेक किया है, बट अभी तक हम ऊपर की जोन में नहीं जा पाए हैं। पॉइंट नंबर 1, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसका नाम मैंने इंपॉर्टेंट जोन भी रखा है, बट इसका नाम एक डेंजर जोन भी रख सकते हैं। क्यों? पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे इसको ब्रेक नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की, बट वापिस से हम जब यहाँ पर आए तो इसको ब्रेक ना करते हुए हम सीधा नीचे गिरे और $56,000 को टच करके आए। हम वापिस आए, मार्केट ने रिकवरी पकड़ी, वापिस से मार्केट बुलिश हुई, $65,000 $66,000 के आसपास आई, बट वापिस इसको तोड़ ना पाई, विग लगाकर नीचे आए। अब हम यहाँ से वापस यहाँ पर आए और आज सीपीआई डाटा ने हमारी मदद की और हम वापस से इस डेंजर जोन के अंदर एंटर हो पाए हैं, जहाँ पर हम इससे पहले कभी भी इसको ब्रेक कर नहीं कर पाए थे। बट अभी तक मैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ। क्यों नहीं हुआ? पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते हम वापस से पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर नहीं आएंगे। अब ये जो ब्रेक होगा उसके पास प्राइस क्या होगा? प्राइस होगा $66,750। जब इसके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने के बाद 1 डे का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, तब जाकर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर क्रिएट होगा और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन मिलेगा, जिसके बाद बीटीसी का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा दिखाई देगा। अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एरिया हमेशा की तरह डेंजर जोन की तरह आ रहा है। जब इसके अंदर आए ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, हम नीचे गिरे, और जब इसके ऊपर आए ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, हम फिर से नीचे गिरे। इसी वजह से हम यहाँ पर अपनी पोजीशंस को नहीं डिसाइड कर सकते कि अब वापस से मोमेंटम पॉजिटिव हो गया और बीटीसी ऊपर ही जाएगा। जब तक इसको ब्रेक करने के बाद 1 डे का कैंडल क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर नहीं क्लोज करते, तब तक हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हो सकते, और वो भी एक ट्रैप हो सकता है 1 दिन की क्लोजिंग। और अगर हम यहाँ पर 3 दिन की क्लोजिंग देख लेते हैं तो मार्केट यहाँ पर कॉन्फर्मेशन दे देगी कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकलेगी। बट ये एरिया एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो मेक श्योर इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से हम नीचे गिरते हैं, यानी कि इसको ब्रेक नहीं करते, तो वापिस से हम $62,000 की रेंज में आ सकते हैं। चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है, बट इसको तोड़कर वापस से 58 के आसपास आना और वापस से इस डेंजर जोन में आना, जो कि $56,000 का एरिया है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हमने इसको ऊपर की ओर ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट तो इम्पॉसिबल हो ही जाएगा, बट यहाँ पर आने के चांसेस भी 10 to 20% ही रह जाएंगे और 80% चांसेस हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। पॉइंट नंबर 4, जिन लोगों की बाइंग इनकम्प्लीट है, जिन लोगों ने मेरी वार्निंग्स को नहीं समझा और कल के मेरे ऑफिशियल अनाउंसमेंट को नहीं देखा कि मैंने अपनी कंप्लीट कर ली, आप भी कर ले, कोई बात नहीं, घबराइए बट फोमो में बाइंग मत करिएगा। अभी भी अगर बाइंग कर रहे हैं, विजन लॉन्ग टर्म है, 3-4-5% के आसपास पंप आया, अभी भी बाइंग कर सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। बट अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स इस बुल रैली में आएंगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर देंगे। तो घबराने की बात नहीं है, फोमो बाइंग नहीं करनी, मैं किसी तरह का फंड क्रिएट नहीं कर रहा, आपको सिंपल बता रहा हूँ। जब तक ये क्लियर नहीं होता, इसके ऊपर नहीं जाते, 5वीं क्लास के बच्चे को ये चीज समझ आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, कोई खुशी नहीं मनानी, कोई लड्डू नहीं बांटने, कोई बर्फी नहीं खानी। जब इसके ऊपर चले जाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे, चीजों को समझेंगे, और आने वाली स्ट्रेटजी क्या होगी वो केवल ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी, ये येलो लाइन डिसाइड करेगी, जहां पर प्राइस आ रहा है अराउंड $66,751। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को हर व्यक्ति के साथ शेयर करिएगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर सपोर्ट दीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं। और प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो पिन कमेंट को चेक करें।